ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो ये कहानी रॉ के एक ऐसे मिशन की है जिसने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी को चीख चीख कर पूरी दुनिया के सामने सुना दिया था। श्रीलंका के कुछ गुटों ने मालदीव्स पर ना अपना कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लगातार मालदीव्स पर छोटे बड़े अटैक्स होने लगे, जिसके बाद हालात कुछ यूं हो गए थे कि मालदीव्स के पास अपनी रक्षा करने की भी शक्ति नहीं बची थी। और फिर मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी कि वो भारतीय सेना भेजकर उनकी और उनके लोगों की रक्षा करें और किसी भी तरह उनके देश को श्रीलंकन टेररिस्ट से ना सुरक्षित करें। मालदीव्स के राष्ट्रपति की इस गुहार पर इंडिया के आदेश पर रॉ की मदद से ना इंडियन आर्मी ने मालदीव्स को बचाने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। मालदीव्स पर वहां के कुछ व्यवसायी और पॉलिटिशियन अब्दुल्ला लतूफी की लीडरशिप में 80 से ज्यादा उग्रवादियों और श्रीलंकन की कुछ आतंकवादियों के द्वारा ना वहां पर हमला कर वहां की तख्ता पलट करने की शुरुआत हो चुकी थी। लतूफी ने उस वक्त मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी नफरत के कारण देश के प्रमुख मामून अब्दुल गायूम के खिलाफ पलट कर प्रयास किया। मालदीव्स तब तक ना अपराध मुक्त देश था। इस देश में आखिरी हत्या 1976 में हुई थी और वो भी एक जर्मन नागरिक द्वारा की गई थी। लेकिन अब उन्हीं की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने की तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। मालदीव्स के लोगों को ना इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था। 1988 में ये मामून अब्दुल गायूम की सरकार के खिलाफ तीसरा तख्ता पलट का प्रयास था। श्रीलंका के इस टेररिस्ट ग्रुप ने मालदीव्स की राजधानी माले को बंदूकों, हाथ गोले और मोटार से ना जीत लिया था, जिसके बाद उग्रवादियों ने राष्ट्रपति आवास और राष्ट्रपति सुरक्षा संग्रहालय पर हमला किया, जिसमें दोनों तरफ के ना कई लोग मारे गए थे। मालदीव्स की हर जगह में डर फैल गया था क्योंकि उन्होंने देश के रेडियो, टीवी और नेटवर्क्स पर ना कब्जा करते हुए समुद्र के जरिए से शहर में प्रवेश करने के रास्तों को भी रोक लिया था, जिसके साथ ही कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने शहर की बिजली और पानी में भी कटौती कर दी थी। और अब मालदीव्स की राजधानी पूरी तरह से इन्हीं आतंकवादियों के कंट्रोल में थी। उनका आखिरी लक्ष्य अब राष्ट्रपति गायूम के ऊपर कब्जा करने का था, लेकिन किसी भी आतंकवादी को ना ये नहीं पता था कि राष्ट्रपति अब्दुल गायूम किस तरह का दिखता है। इसलिए राष्ट्रपति जो थे वो पहले से ही एक सुरक्षित ठिकाने में थे, लेकिन आतंकवादी भी ना लगातार उनकी खोज में आगे बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति अब्दुल गायूम ने तुरंत श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और भी कई देशों में ना एसओएस संदेश के जरिए मदद मांगी। मालदीव्स के राष्ट्रपति गायूम ने पाकिस्तान और श्रीलंका से ना सैन्य हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन उन्होंने सैनिक बलों की कमी का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया। और इसी तरह से ना एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने रीजंस देते हुए मालदीव्स की मदद करने से मना कर दिया। लेकिन फिर यूनाइटेड किंगडम ने मालदीव्स को भारत से मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जरूर ही मालदीव्स की मदद करने के लिए आगे आएगा, जिसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति राजीव गांधी को एसओएस कॉल किया और फिर राहुल गांधी सरकार ने उनके कॉल का बहुत ही मुस्तैदी और ठोस कार्रवाई के साथ जवाब दिया। भारत ने मालदीव्स के राष्ट्रपति की गुहार को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही नई दिल्ली में ना एक मीटिंग बैठाई गई। ये वो समय था जब भारत में नई नई रॉ एजेंसी का निर्माण हुआ था। रॉ एजेंसी अपने मिशन को काफी सीरियस होकर कंप्लीट कर रही थी। पूरी दुनिया में ना भारतीय एजेंसीज ने अपनी एक पहचान बना ली थी और अब मालदीव्स को आतंकवादियों से बचाने के लिए भी रॉ एजेंसी की मदद मांगी गई। मालदीव्स को श्रीलंका के आतंकवादियों और इस तख्ता पलट से बचाने के लिए ना भारत ने तुरंत ऑपरेशन कैक्टस को तैयार किया। ये दुनिया की सबसे तेज सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। 3 नवंबर 1988 में भारत ऑपरेशन कैक्टस के साथ ना मालदीव्स की सीमा में घुस गया। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमानों ने पैराशूट ब्रिगेड और पैराशूट फील्ड रेजिमेंट को एयरलिफ्ट किया और फिर उन्हें बिना रुके 2000 किलोमीटर दूर माले के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में लैंड करवाया। भारतीय सेना कुछ ही घंटों के अंदर मालदीव्स की राजधानी माले पहुंच जाती है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने ना अपने जहाजों को पूरी तरह से माले की तरफ मोड़ दिया था। भारतीय जहाजों ने माले पर पूरी तरह से निगरानी रखनी शुरू कर दी। भारतीय पैराट्रूपर्स ने वहां पहुंचते ही एयरफील्ड पर कंट्रोल कर लिया। भारतीय सैनिकों के आने की जानकारी मिलते ही श्रीलंकन आतंकवादियों और उग्रवादियों के बीच ना हड़कंप मच गया था। भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए राजधानी माले से उन सभी उग्रवादियों और आतंकवादियों को उखाड़ फेंका। उन्होंने एक एक करके सभी का खात्मा कर दिया और अगले ही दिन यानी 4 नवंबर 1988 को मालदीव्स के राष्ट्रपति
गायों को उनकी गद्दी उन्हें वापस कर दी। लेकिन मालदीव्स के शिक्षा मंत्री को बंदी बनाकर कुछ श्रीलंकन आतंकवादी एमवी प्रोग्रेस लाइट पर सवार होकर श्रीलंका की तरफ भाग गए। ये ऑपरेशन कैक्टस का ना सबसे चुनौती भरा हिस्सा था। अनजान जहाज पर सवार बंधकों को छुड़ाना था और अब ना भारतीय नौसेना बल कार्रवाई में थी। भारतीय नौसेना को तुरंत इन श्रीलंकन आतंकवादियों के बारे में बताया गया कि वो मालदीव्स के शिक्षा मंत्री और उनके साथ कुछ और लोगों को भी ना बंधक बनाकर श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं। जिसके बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत एमवी प्रोग्रेस लाइट को रोकने के लिए ना अपनी सेना को तैयार कर दिया। 4 नवंबर की सुबह भारतीय सेना के विमानों ने प्रोग्रेस लाइट की लोकेशन का पता लगाया और उसके बाद बंधकों को छुड़ाने के लिए ना बातचीत शुरू हो जाती है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेटवा को भी तैनात कर दिया गया। काफी देर बातचीत चलने के बाद भी ना इससे कोई अंजाम सामने नहीं आया और वो उस प्रोग्रेस लाइट जहाज को ना श्रीलंका की तरफ ले जाने लगे। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने उस अनजान जहाज को ना श्रीलंका के बॉर्डर्स में घुसने की परमिशन नहीं दी और 6 नवंबर की सुबह जब लास्ट अनाउंसमेंट के बाद भी एमवी प्रोग्रेस लाइट के किडनैपर्स से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो भारतीय नौसेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले एमवी प्रोग्रेस लाइट के जहाज पर छोटे हथियारों से वार करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी जब प्रोग्रेस लाइट जहाज ने रुकने से इनकार कर दिया ना, तो जहाज के फॉरवर्ड कार्गो सेक्शन पर एक के बाद एक हमले किए गए, जिसके बाद जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया और तुरंत ना रुक गया। भारतीय नौसेना के वीर सैनिकों ने एमवी प्रोग्रेस लाइट जहाज से सभी बंधकों को छुड़वा लिया और आतंकवादियों को ना गिरफ्तार कर मालदीव्स की सरकार को सौंप दिया। मिशन कैक्टस को दिल्ली के वॉर रूम में सक्सेसफुल माना गया था। ये वही रूम था जो इस पूरे मिशन की निगरानी कर रहा था। इसी ऑपरेशन कैक्टस की वजह से ना भारत का पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट पड़ा था। भारत दक्षिण एशिया में ना एक लोकल पावर के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने भी ना इस खतरे में भारत के रोल के लिए उसकी तारीफ की। ऑपरेशन कैक्टस की तरह एक ऑपरेशन पर बेस्ड होने वाली है वॉर 2 की स्टोरी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।